परेशान है, जवान बेटे से परेशान। मैं तो बोलता हूँ सारे के सारे लोग हो, जिनके बेटे की उम्र 20 से 25 साल की हो गई है, जरूर उनका खाना पीना दुश्वार हो गया होगा। इनको रास्ते में कैसे लाए? है कोई तरीका? पति को सुधारने का कोई तरीका है? कोई तरीका नहीं है। और पत्नी अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, कुछ सुधार करने का तरीका है क्या? कोई तरीका नहीं है। आप जितना सुधारना चाहेंगे उतना वो एकदम चंडी बनती चली जाएगी। और बेटे को सुधारने का कोई तरीका है? अगर जवान बेटा है, बाप अगर सुधारना चाहे तो मार खाने के लिए तैयार हो जाए, है ना? मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जो सब पे काम करेगा। अरे मेरा परीक्षित तरीका है, ये परिसर में आपको बताने जा रहा हूँ। ये मेरे जो गुरु माता है, उन्होंने बड़ोदरा सुबह देखे में बहनों को सिर्फ बुलाया था, बहनाओं को बुलाया था। उन्होंने कहा था कि सबसे पीड़ित हमारी महिलाएं हैं, जो घर की व्यवस्था बनाती है, पति की व्यवस्था बनाती है, बेटे की व्यवस्था बनाती है, उनका सारा जीवन गृहस्थी बनाने में चला जाता है और बेचारी परेशानी बढ़ता जीवन निकल जाता है। तो आपको इन परेशानियों से मुक्त कैसे मिले, वो हमारी माता जी ने बताया हुआ, वो मैं आपको दे रहा हूँ। ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का ज्ञान है जो मैं आपके पास लेकर के आया हूँ। आप क्या करें? भले भय से लेके करें। आपके घरों में पहले ये यज्ञ होता था, वो दूसरे से उठकर होता था, लेकिन होता था पहले भय से लेके। पहली रोटी गाय की होती है, पहले रोटी अग्नि की, दूसरी रोटी गाय की, तीसरी रोटी कुत्ते की। ये 3 रोटियां पहले निकाल दी जाती थी, उसके बाद घर के लोग खाना खाते थे। और तब क्या होता था? घर में राम राज्य होता था। आज के 25 साल पहले कि मैं आपको बताऊं, मैं 25 साल, हम अगर अपने आप को जोड़ दें, हम 64 साल के हैं, तो लगभग आप सभी लोग उसी में आ रहे थे। उस समय आदेश जनित व्यवस्थाएं परिवार में चलती थी। बाप ने आदेश दे दिया, बड़े भैया ने आदेश दे दिया, दादा ने आदेश दे दिया, ब्रह्म वाक्य है, पूरे परिवार के लिए पूरी टालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। 10 साल के बाद दूसरा दौर आया। घर के बड़े बूढ़ों ने आदेश दिया, बड़े भैया ने आदेश दिया, दादा ने आदेश दिया, पति देव ने आदेश दिया। तो कहते भैया चलो आप बड़े हैं, आप आदेश दे रहे, इसलिए हम मान ले रहे हैं कि हमें पसंद नहीं है। तीसरा दौर आया, डिबेट का दौर आया। यदि घर का बड़ा बुजुर्ग कोई आदेश दे रहा है तो बेटा बोलता है आओ हमारे बात कर ले, हमारे तर्क में दम है कि आपके तर्क में दम है। यदि आपके तर्क के दम में है तो हम आपकी बात मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। और आज जो दौर चल रहा है, वर्तमान जो दौर चल रहा है, हमारा परिवार बहुत ही संतों के दौर से चल रहा है। संस्कार का पतन हो चुका है, ऊंच नीच का कोई व्यवहार ही नहीं है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, सब खत्म हो गया है। बाप ने अगर आदेश दिया बेटा काम करना है, गलत कह रहे हो, ये बात बिल्कुल गलत है। आपके जमाने में न तो कंप्यूटर था, न तो मोबाइल था, न की टेक्निकल जानकारी थी। आज के जो विचार है पुराने जमाने के विचार है, आज के मेल नहीं खाते। हम तो आज आधुनिक जमाने में चल रहे हैं। यानी यहीं से घर में टकराहट शुरू हो गई और हर घर महाभारत से चल रहा है। आप बोलो या ना बोलो, मैं हर घर में जाता हूँ, हर घर में आग लगी है, कोई किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी का सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। भाई पैदा होता था तो दाहिना हाथ होता था, आज भाई खंजर लेके भाई को ढूंढ रहा है, कहाँ मिले और कहाँ काट दे, कहाँ मार दे। एक जमाना था राम राज्य का, भगवान राम अपने छोटे भाई को राम गद्दी देने के लिए सिखाते छोड़े चले गए और छोटा भाई भक्त को नहीं, हमें नहीं रहना है, राजा नहीं बनना है, ये तो भगवान का अधिकार है, राम का अधिकार है। यानी राज्य को ठोकर मार रहे हैं परिवार की तरह। और उसी देश में हम हैं कि हम क्या पाने के लिए हम किसी के गला काटने के लिए तैयार हैं। तो उन सबसे मुक्ति पाने का, घर में सुख शांति लाने का एक अश्वमेधिक, एक ऐसा आपको सूत्र हम दे रहे हैं जो कभी भी फेल नहीं होगा। 200 घरों में हमने इसको प्रयोग किया है। आज जो घर बड़े अच्छे घर हो रहे हैं, मिलते हैं तो बहुत सुनते बड़े गुरु जी आपने तो ऐसी चीज बता दी, घर में बड़ा सुख शांति आ गया। वो है बल वैष्णो यज्ञ। ये बल वैष्णो यज्ञ क्या है? आप जब खाना बनाते हैं, ध्यान से सुनिए, सारी महिलाओं में सुनिए कि मैं आपको ऐसा शस्त्र दे रहा हूँ कि सारे के सारे आपके हाथ में आ जाएंगे। जब आप खाना बना रही है तो जिसमें नमक मरीच मसाला नहीं होता ऐसा खाना, रोटी है, पराठा है, पूरी है और चावल है,
इसमें नमक मिर्च नहीं पड़ते ना, आप उसको निकालें। रोटी है तो टुकड़ा ले लीजिए, उसके 6 टुकड़े बनाइए। उसमें थोड़ा सा एक टुकड़ा तोड़ लीजिए रोटी का, उसमें थोड़ी सी शक्कर 2 बूंद डाल दीजिए, 2 बूंद घी डाल दीजिए, उसको मसल दीजिए, 6 गोली उसका बनाइए। और आप जिस किसी भगवान का, यानी हमें जो आदेश मिला है उसमें गायत्री मंत्र का प्रयोग करने का आदेश है। इसमें 5 है। अगर आपको ये किताब चाहिए, हमारी सारे मुंबई के ऐसे पढ़े लिखो घरों में किचन में ये चिपकाया हुआ है। किचन में सारी महिलाएं खाना बनाती हैं तो पहले ये 5 आहुतियां देने के बाद घर के लोगों को खाना देती है। और जिन घरों में ये परंपरा चली है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपका घर कितना भी बड़ा बिगड़ा क्यों ना हो, आप 6 महीना करके हमको मिलना। इसमें कोई पैसे नहीं लगते, कोई पैसे नहीं, आपका बना हुआ खाना है, उसी में से आपको प्रयोग करना है। इसमें कोई पैसा खर्चा नहीं है, एक सिर्फ नियम को पालन करना है। आप इसकी 6 गोली बना लीजिए। 5 गोली, 1 गोली की आहुति गायत्री मंत्र से दीजिए। इसमें कुछ दूसरे मंत्र हैं, अगर आपको चाहिए तो ये मैं ये किताब आपको उपलब्ध करा सकता हूँ। जितने साथियों का आज अगर नहीं रहेगा तो हमारे कार्यकर्ताओं से आप अपने डिमांड लेकर के मैं आप ये पुस्तक आपके पास पहुँचा दूँगा। पुस्तक रखा हुआ मिल जाएगा। अरे वाह, क्या बात, ये बायोलॉजी की पुस्तक हमारे पास है और पर्याप्त मात्रा में है। जिनको चाहिए ले लें, जिनको घर में सुख शांति लानी है, आप इसको 6 महीने प्रयोग कीजिए। अगर ये मंत्र काम नहीं किया, ये आइडिया काम नहीं किया तो आपको चप्पल दे रहा हूँ, और अगर काम किया तो गुरुदेव का आशीर्वाद देना, मेरे गुरु को धन्यवाद करना कि आपने एक ऐसा सुख दे दिया कि मेरा परिवार सुधर गया। तो एक गायत्री मंत्र की आहुति, गायत्री मंत्र पढ़ना, आपका स्टोर चल रहा है, गैस चल रहा है, उसको छोड़ देना। इस तरह से 5 आहुति आप दीजिए। जो उसमें से जो ऊर्जा निकलेगी, उस आहुति को देने के बाद जो उसकी ऊर्जा निकलेगी, उसका 2 फायदा होगा। एक तो एंटीबायोटिक होगा, आपके घर में बैक्टीरिया बीमारी के मर जाएगी। उस समय उसमें जो श्वास आप लेंगे, आप आहुति डालने श्वास ले, आपका जो मस्तिष्क बदलेगा। और जो 5वां गोली बची है, 5वीं गोली बचे, 6 गोली बताया ना, 5 की आहुति देनी है। और 6ठे गोली को तोड़ करके दाल में डाल दीजिए, थोड़ी सब्जी में डाल दीजिए, जो भी तरल पदार्थ है उसमें आप डाल दीजिए, अपने परिजनों को खिलाइए। और एक और आप अगर बेहतरीन अगर उपाय आपको फायदा लेना है तो आप आटा सानने के लिए निकाल रही हैं, तो अपने जिस भगवान का आपको भजन आता है, जिस भगवान का आपको नाम आता है, आप उस भगवान का नाम लेते हुए आटा को देती है। उस आटे में उस देव शक्ति का, उस भजन का, उस भगवान के नाम का प्रभाव आ जाएगा। और जो कोई भी खाएगा, देखो मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये केला जब तक दुकान में था तब तक क्या नाम था इसका? केला। और भगवान के पास आ गया तो प्रसाद, नाम बदल गया ना। और काम के बारे में सुन लीजिए, आप दुकान पे 6 केले 7 केले छिले खाए और फेंक के चले जाते हैं। अरे भगवान के पास आप जब ये प्रसाद भर गया तो बिना छिले एक टुकड़ा काट के कोई आपके हाथ में देता तो आप पूरा नहीं मानते, मानते नहीं? हम 2-4 दे दो, ये क्या बात है भाई? जहाँ 6 केला से तृप्ति नहीं होती थी, वो एक टुकड़े से कैसे हो गई? ये भगवान के भोग लगाने का प्रभाव है। जब आपने अपने भोजन में भगवान का भोग लगा दिया, उसका प्रभाव बदल गया, उसके परिणाम बदल गए। आप अपने परिवार को खिलाइए। जो आपका पति बिगड़ा हुआ है, जो आपका लड़का बिगड़ा हुआ है, जो कंट्रोल में साड़ बनाए घूम रहा है, आप उसको पानी भी दीजिए तो गायत्री मंत्र फूंक करके एक बार उसके जल मुंह फूंक करके दे दीजिए, और आप 6 महीना इस प्रयोग करिए। ये किताब आपके हमारे पास उपलब्ध है, जिन किसी को भी चाहिए ये किताब यहाँ आपको मिल जाएगा, और आप इसको प्रयोग कीजिए और अपने घर का 100% देखिए। पूरे के पूरे आंगन जो अगर परिवर्तन ना हो जाए तो बताना है। ये मैंने 200 घरों में प्रयोग किया है और सारे के सारे सफल हैं। इसलिए ये खास करके हमने ये इसी बात को बताने के लिए यहाँ पर रखा था। हमें यहाँ के कार्यकर्ताओं को हमने रोक किया था, ये बलवेश की जो परंपरा है, जो घर इतनी ताकों में चल रहा है, एक दूसरे का खून पिपासा बना हुआ जो परिवार, उसको बदलना बहुत जरूरी है। जब हमारे घर में सुख नहीं आएगी, हमारे परिवार में नहीं सुख आएंगे, तो हम समाज को, देश को कहाँ से सुख दे पाएंगे? सारे की सारी नारा लगा हुआ सब मिथ्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो घर को बदलने का, परिवार के मस्तिष्क को बदलने का ये बहुत ही अच्छा सूत्र है। आप अपने घर में इसका प्रयोग करना।